स्टॉक मार्केट जर्नी में आपका स्वागत है। क्या आने वाला एक आईपीओ निवेशकों के लिए बड़ा मौका बन सकता है? क्या जियो फाइनेंशियल की नई एंट्री बीमा सेक्टर का गेम बदल सकती है? और क्या डॉक्टर रेड्डीज की एक खबर फार्मा सेक्टर के निवेशकों को सतर्क कर रही है? अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं या करने की सोच रहे हैं, तो ये 3 खबरें आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और अगर आप रोज़ ऐसी ही मार्केट अपडेट्स चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आप किस सेक्टर में निवेश करने की सोच रहे हैं। खबर नंबर 1, कोल इंडिया का बड़ा आईपीओ प्लान। देश की सबसे बड़ी कोयला कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड अपनी सहायक कंपनी सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड को शेयर बाजार में लाने जा रही है। कंपनी ने 12 मार्च 2026 को इसके लिए रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस दाखिल कर दिया है। ये आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल होगा, जिसमें कोल इंडिया करीब 10.71 करोड़ शेयर बेचेगी। ये आईपीओ 20 मार्च से खुलेगा और 24 मार्च 2026 तक निवेश के लिए उपलब्ध रहेगा। वित्त वर्ष 2025 में सीएमपीडीआईएल ने लगभग 2102 करोड़ रुपए का रेवेन्यू और 666 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया, जो करीब 32.5% की ग्रोथ दिखाता है। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक कोल इंडिया की सभी सहायक कंपनियों को लिस्ट किया जाए, ताकि पारदर्शिता बढ़े और वैल्यू अनलॉक हो सके। और दिलचस्प बात यह है कि कोल इंडिया का शेयर 13 मार्च को 466 रुपए पर बंद हुआ। आपकी राय क्या है? क्या ये आईपीओ लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए अच्छा मौका हो सकता है? कमेंट में ज़रूर बताइए। खबर नंबर 2, जियो फाइनेंशियल का बड़ा कदम। अब बात करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की, जो तेजी से फाइनेंशियल सेक्टर में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। भारत के बीमा नियामक इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने 9 मार्च 2026 को अलायंस जियो री इंश्योरेंस लिमिटेड को ऑपरेशन शुरू करने की अनुमति दे दी है। ये कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और जर्मनी की दिग्गज कंपनी अलायंस ग्रुप की 50-50% की साझेदारी है। जियो ने इस प्रोजेक्ट में अपना निवेश बढ़ाकर लगभग 150 करोड़ रुपए कर दिया है। ये मंजूरी सबका बीमा सबकी रक्षा अमेंडमेंट ऑफ इंश्योरेंस लॉज 2025 लागू होने के बाद मिली है, जिसमें बीमा सेक्टर में 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है। इसका मतलब ये है कि जियो अब री इंश्योरेंस बिजनेस में भी कदम रख चुका है, जो भविष्य में कंपनी के रेवेन्यू को नई दिशा दे सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या जियो फाइनेंशियल आने वाले समय में बड़ा फाइनेंशियल पावर हाउस बन सकता है? खबर नंबर 3, डॉक्टर रेड्डीज को झटका। फार्मा सेक्टर से आई खबर थोड़ी चिंता बढ़ाने वाली है। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज और उसके पार्टनर इम्यूटेप को अपने बड़े क्लिनिकल ट्रायल TACTI.004 को रोकना पड़ा है। एक अंतरिम समीक्षा में पाया गया कि ये ट्रायल अपने मुख्य लक्ष्य हासिल करने की संभावना नहीं दिखा रहा था। ये ट्रायल दवा एफ्टिलैगेमोड अल्फा को कीट्रूडा और कीमोथेरेपी के साथ मिलाकर नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर के इलाज के लिए किया जा रहा था। खबर के बाद इम्यूटेप का शेयर लगभग 88-89% गिर गया, जबकि डॉक्टर रेड्डीज का शेयर करीब 2.3% नीचे बंद हुआ। हालांकि कंपनी ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट में अब तक केवल $20 मिलियन का शुरुआती भुगतान किया गया है, इसलिए बड़ा वित्तीय नुकसान फिलहाल सीमित है। तो आज की 3 बड़ी खबरें: पहला, कोल इंडिया की सहायक कंपनी का आईपीओ; दूसरा, जियो फाइनेंशियल का री इंश्योरेंस सेक्टर में एंट्री; तीसरा, डॉक्टर रेड्डीज के क्लिनिकल ट्रायल में रुकावट। इन तीनों खबरों का असर आने वाले दिनों में एनर्जी, फाइनेंशियल और फार्मा सेक्टर के शेयरों पर देखने को मिल सकता है। अगर आपको ऐसी डीप और आसान भाषा में स्टॉक मार्केट अपडेट्स चाहिए, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताइए आपका अगला निवेश किस सेक्टर में है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली मार्केट अपडेट के साथ।